जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 2 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 2 अगस्त के दिन क्या है लिब्रा के लिए। ये तो चलिए रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, ये व्यक्ति आपसे बहुत लव करता है एंड इनका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो ये प्लान बी यूज़ करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया है या फिर आप इनसे बहुत नाराज़ हो सकते हैं, या फिर ये कोई व्यक्ति क्वीन ऑफ सॉर्ड है। ये आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, जो आपको लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं, जो थर्ड पार्टी हो सकती हैं। मे बी वो चाहती हैं कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और को चूज़ कर लें, या फिर वो अपनी सत्ता बना के रखना चाहती हैं, अपना अपना कंट्रोल बना के रखना चाहती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि 2nd नंबर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि 3rd नंबर। नंबर है आपके लिए 2, 4, 9, 3, 6, 16। तो 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 9, 16। 69 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 96 भी है एंड 16 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए कि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स क्यों हो गई है। डॉटर ऑफ वैंड। मे बी आपके पार्टनर पहले, या फिर आप पहले अपने पार्टनर को लेकर ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन अब आप शायद किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो अब किसी और की तरफ इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके पहले कमिटमेंट ज़्यादा फील कर रहे थे, बट अब ये यस अभी किसी और की तरफ इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी मैसेज आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड। मे बी आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मे बी पहले आपके पार्टनर बहुत अकड़ू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई नेचर हो सकता है, लेकिन अब इनका नेचर चेंज हो रहा है। 2 ऑफ वैंड, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, इनको फील हो रहा है ओके नाउ आई गॉट दैट। देखिए ये जो आपके पार्टनर हैं ये पहले काफ़ी ज़्यादा रूड नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिटर टंग हो सकते हैं, लेकिन अब जब इनको दिख रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये वैंड का साथ छोड़ के इस बैंड का साथ पकड़ा जाए। मतलब प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी यूज़ किया जाए। मतलब मैंने बताया बैंड की एनर्जी ज़्यादा है तो मे बी आपके पार्टनर बहुत गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। यहाँ पर भी हालांकि बैंड है, बट आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मतलब गुस्से की जगह प्यार यूज़ करो। ओके क्योंकि मैंने आपको इधर लगातार आपकी रीडिंग की है तो आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गंदा बिहेव किया है, जिसकी वजह से मे बी आप उनसे डिटैच हो गए हैं, आपका उनसे दिल हट गया है, आप उनको छोड़ने का मूड बना चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि आपको छोड़ने से अच्छा है कि अपना नेचर छोड़ दो। जिस चीज़ की वजह से आप इनसे दूर जा रहे हैं उसी को छोड़ दो, बेटर है, कम से कम रिलेशन तो रहेगा। तो मुझे दिख रहा है ज़्यादातर तो मैरिड पार्टनर आपके दिख रहे हैं, वरना ये भी पॉसिबल है कि मे बी आप लोगों की इंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो चुकी है एंड आपके पार्टनर से आपका कुछ डिस्प्यूट हो गया है, लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं जैसे चलो गम खा जाओ, अभी शादी हो जाती है फिर देखेंगे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी ये गम खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए प्रटेंड कर लो, थोड़े टाइम के लिए अच्छे बन लो, क्या चला जाएगा, जब एक बार सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर अपने उसी एंगल से देख लेंगे। तो फिलहाल तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि थोड़े टाइम के लिए सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। 4 ऑफ वैंड में भी आप लोगों का रिश्ता पक्का हो चुका है, इस वजह से सोच रहे हैं कि शादी अच्छे अच्छे निपट जाए, या फिर पॉसिबल है कि आप लोग मैरिड हैं तो ये सोच रहे हैं कि बिल्डिंग गिर ना जाए, इससे अच्छा है कि अपना ठीक हो जाओ। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वैंड, 8, 4, 12 हैंगमैन।
यस, आपके पार्टनर ने या तो आपको पनिश किया हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक का, आपको लटका के रखा, आपको स्टक रखा, एंड अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको थोड़ा सा मतलब प्यार से डील करना चाहिए। 8 4 12 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग की बत्ती जल गई है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया है। तो अब ये सोच रहे हैं कि सुधर जाने में ही खैरियत है, अदरवाइज़ आप इनको हमेशा के लिए गेट आउट कर देंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर वैसे काफ़ी ज़्यादा, या फिर ये आपकी एनर्जी हो गई है, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। आप अपना आप इनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं, आपकी लाइफ में इनकी कोई जगह नहीं है, या फिर आपको इनकी नीड ही नहीं है, जिसकी वजह से इनको डेंजर लग रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हो जाएं, उससे पहले ही सुधार लो। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप की एनर्जी, मे बी आपके पार्टनर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, मुंह बनाए रहते हैं, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे लुक्स देते हैं आपको कि आप पिघल जाओ, लेकिन मे बी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब डेंजर सर तक आ गया है, एंड अगर अभी भी इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया तो फिर मामला साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 9 21 ये टेबल टर्न करने के मूड में हैं, ये सोच रहे हैं कि फिर से आपको लपेटे में ले लें, एंड देन ये मस्ती करेंगे, एंड फिर आप अपना जैसे तैसे देखिएगा। मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली इनकी मेंटालिटी दिख रही है, क्योंकि जो मैंने बताया ना, जिन लोगों की पूंछ टेढ़ी होती है वो सीधी कभी नहीं होती है। लेकिन जैसे कुछ टाइम के लिए चलो ठीक है, गम खा जाओ, इनको थोड़ा सर पे चढ़ा लो, क्यों? क्योंकि अभी अपना काम नहीं बन पाया है। ठीक है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है। 3 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ वैंड, मे बी पहले आप इनको अपने हर सुख दुख में शामिल करते थे, आप इनको हर बात बताते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप लोगों के बीच में बात किए हुए बहुत टाइम हो जाता है, या फिर जैसे जैसे चांद बहुत दूर है, आप उसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, ऐसी कुछ कंडीशन है कि भले ही आप लोग एक घर में रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के दिलों में दूरियां बहुत आ चुकी हैं, जिस वजह से इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है, जैसे आप इनको पनिश कर रहे हैं, तो ये पनिशमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, ये फिर से आपके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं। 9 3 12 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी, में भी आपका बिल्कुल उच्चाटन हो चुका है, या फिर आप इनसे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, तो ये डिटैचमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, ये फिर से आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो मतलब ये आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्टाइलें, अदाएँ दिखा करके इम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि बस एक बार आप इनके कंट्रोल में आ जाओ। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है, भाई मुझे थोड़ा डेंजर डेंजर का साइन दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ ऐसी अदाएं दिखा के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड जैसे ही आप इनके चक्कर में आएंगे ये विक्टोरियस हो जाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं या तो आपका वीक पॉइंट। डिवाइन, इसको क्लेरिफाई कीजिए। मजिशियन, भाई डेंजर है, डेंजर है। आपके पार्टनर आपको किसी भी तरीके से फंसा सकते हैं, सेड्यूस कर सकते हैं कि आप इनके चक्कर में बस एक बार फंस जाओ। 6 1 7, तो काफ़ी तगड़े चांसेस दिख रहे हैं, मतलब मुझे तो काफ़ी लग रहा है जैसे आप फंस के रहेंगे। 9 3 12 12 7 19 सन की एनर्जी में भी पहले भी ये सब चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, एंड आप हर बार में भी आप इनसे निकलने की कई बार प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो चुका है, तब ये ऐसा कुछ ना कुछ चक्कर चलाते हैं कि आप फिर से इनकी अदाओं में फंस जाते हैं, एंड आप फिर से फ्लैट हो जाते हैं, एंड ये विन कर जाते हैं। तो इनको पता है कि आपको कैसे जीतना है, आपको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये हर बार वही चीज़ें यूज़ करते हैं। 8 4 12 7 19 फिर से सन की एनर्जी। यस, तो ये पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं, एंड ऐसे ही कर करके इन्होंने यहाँ तक का लाइफ निकाल दी है, एंड इनको लग रहा है ये आगे भी निकाल देंगे। बट यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है। टॉवर कैसे आ गया डिवाइन? जस्टिस की एनर्जी में भी इस बार आप पिघलेंगे नहीं। 16 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। जस्ट मिनट, लेट मी सी दिस। मुझे ऐसे चांसेस, वैसे तो देखिए मैं 50-50 लेके चल रही हूँ, क्योंकि सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। मेन चीज़ ये है कि आपका अपने मन पे कितना कंट्रोल है, आप कितना डेडिकेटेड हैं अपने लिए, तो ये सारी चीज़ डिपेंड इस चीज़ पे करती है। बट यहाँ पर मैं इसको 50-50 ही लूँगी। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका गुस्सा शांत कर देंगे, एंड फिर से आप लोगों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो इट्स ओके, ठीक हो जाना चाहिए। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे अगर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको अपने लिए पपेट बनाया जा रहा है, तो चीज़ गलत है ना।
मे भी आपका कोई ट्विन फ्लेम है, कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको पता हो सकता है, लेकिन आप इनके चक्कर में पड़ जाते हैं जिस वजह से आप उसको अप्रोच नहीं करते हैं। ये बात आपके पार्टनर को भी पता हो सकती है, इस वजह से ये कुछ भी करके आपको रोके हुए हैं अपनी तरफ। तो मे भी आप अब की से डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं, मुझे उसी के पास जाना है, मुझे उसी के लिए डेडिकेटेड रहना है, एंड आप इनके ऑफर को ठुकरा देंगे। तो भाई यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं, वरना मुझे आपके पार्टनर कोई कसर छोड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और हिंट दीजिए, क्या होगा, क्या मेरे व्यूवर्स फंस जाएंगे लेजीनेस एंड क्रिएटिविटी। नंबर कौन से हैं, 9, 3, 12, हैंग्ड मैन। भाई आपको फंसाने के चांसेस 100% दिख रहे हैं, आप फंस जाएंगे ऐसा मुझे दिख रहा है, फिर से स्टक हो जाएंगे। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए, बाउंड्रीज, रिफ्लेक्शन। मे भी ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आपको बाउंड्री दिखा देते हैं तो आप भी उनसे दूर हो जाते हैं, जब आपके पार्टनर आपको प्यार से इम्प्रेस करते हैं तो आप भी इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके ओके, तो मे भी आप दोनों ही ट्विन फ्लेम हैं, एंड आपके पार्टनर जैसा बिहेव करते हैं आप एज इट इज़ रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी पॉसिबल है। एंड जिन लोगों के ट्विन फ्लेम कोई दूसरा पर्सन है, कोई अदर पर्सन है, वो मुझे दिख रहा है बहुत कम चांसेस है कि इनके चक्कर में पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे पार्टनर से ही दिख नहीं रहे हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है आपके पास, तो भाई अपॉर्चुनिटी तो मुझे यही दिख रही है, सिर्फ लेट गो। आपसे कहा जा रहा है कि इसको लेट गो करिए, ये अपॉर्चुनिटी तो आ रही है लेकिन इसको लेट गो करिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, जय माता दी।